Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start our chapter number 4, effects of electric current. बरक़ी रौ के हरारती असरात हम ये पढ़ने वाले हैं. Under this we have to study energy transfer in electric circuit. बरक़ी दौर में तवानाई का बहाव, हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी रौ के हरारती असरात, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी रौ के मक़नातीसी असरात. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन में वोल्ट यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बरक़ी ख़वा का फ़र्क है, वो करंट बरक़ी रौ किसे कहते हैं, उनके फार्मूले, उनकी यूनिट्स याद दिलाए थे, यादा किया था. तो आपको उसको अच्छे से याद करना है क्योंकि उसके बगैर ये समझ में नहीं आता. तो आपको कैन यू रिकॉल से शुरू किया गया है ये चैप्टर. हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज़ एन इंसुलेटर. आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे तय करेंगे कि दिया हुआ जो दी विषय है वो बरक़ी रौ की मौसिल है या मौसिल बरक़ है या फिर वो हाजिज़ है, इंसुलेटर. ठीक है, तो हम उसको डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, उस शय की मज़ाहिमत की बुनियाद पे हम ये तय कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है, बरक़ी मौसिल है या इंसुलेटर है यानी हाजिज़ है. इफ़ रेजिस्टेंस इज़ लो देन वी से डेट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मज़ाहिमत कम है तो वो बरक़ी अच्छी मौसिल है, उम्दा मौसिल है. इफ़ रेजिस्टेंस इज़ हाई, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है देन वी सेड इट इज़ अ इंसुलेटर, वो हाजिज़ है. जैसे मिसाल के तौर पे कॉपर, आयरन, सिल्वर, चांदी, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं, बरक़ी रौ के बेहतरीन मौसिल हैं, उम्दा मौसिल हैं. और इंसुलेटर्स फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं. इसीलिए आप देखते होंगे वायर पे प्लास्टिक का कवर होता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड क्वेश्चन है, आयरन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक. आयरन, जैसा कि अभी बताई मैं आपको, तो आयरन क्या है, बर्फ़ का उम्दा मौसिल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अगर समझिए कोई टुकड़ा उसका ज़मीन पे पड़ा हुआ है, हम उसको हाथ लगाते हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि आपको झटका क्यों नहीं लगता, करंट का इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 9th में, इन ए कंडक्टर, गुड कंडक्टर हम किसको कहेंगे, द सब्सटेंस विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मेटल, मिसाल के तौर पे धातें जिसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन होती हैं वो बर्फ़ की उम्दा मौसिल होती हैं. तो आयरन भी वैसे ही है, यानी लोहा भी वैसे ही है. मगर हमको शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि इट इज़ नॉट चार्ज्ड, वो चार्ज नहीं होता. बर्क़ बरदार नहीं होता वहाँ पे. क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मेटल में बट दे आर इन रैंडम मोशन, वो बेतरतीब हरकत में होते हैं. उनको चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, उनसे एक सेल बर्फ़ी खाना जोड़ना पड़ता है. देन दे फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो वो जो पीस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, आज़ाद इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, एक साथ नहीं बहते, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती और हमको शॉक नहीं लगता. In this chapter, we will study about an electric current flowing through a conducting wire and electric current flowing through a resistor
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बरक़ी रॉ, जो कि किसी उम्दा मौसिल से बह रही है, मौसिल तार से बह रही है। बरक़ी रॉ जो मज़ाहिमत से बह रही है, मज़ाहिम से बह रही हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बरक़ी मक़नातीसी इमाला जिसको उर्दू में कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में हमको पढ़ना है। हम ऑब्ज़र्व एंड डिस्कस। देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, इनका मुशाहिदा करना है। करने के बाद आपको सवालात के जवाब देने हैं। ये फिगर ए है, ठीक है, ये फिगर बी और सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर्स? आपको इन पिक्चर्स में क्या नज़र आ रहा है? वी ऑब्जर्व यूज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमको इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है? बरक़ी रॉ और उसके जो असरात हैं, बरक़ी रॉ के असरात वो नज़र आ रहे हैं, या उसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं, बरक़ी रॉ और उसके असरात का, ठीक है। विच इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड? तो कौन से असरात दिख रहे हैं आपको बरक़ी रॉ के? इसमें ये है, ये इस पिक्चर में क्या है? यहाँ लैंप है, टीवी है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से असरात दिख रहे हैं? देखो लैंप जब जलता है तो गर्म भी होता है, रोशनी भी देता है, ठीक है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट दिख रहा है। टीवी से भी हमको क्या मिलता है? हीटिंग इफ़ेक्ट मिलता है। इस पिक्चर में हम हीटिंग इफ़ेक्ट, बरक़ी रॉ के हरारती असरात का मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। बी, ये फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन इज़ रनिंग। तो यहाँ इस पिक्चर में हम बरक़ी रॉ के मक़नातीसी असर का मुताला करते हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी ये डोर बेल है, दरवाजे पे जो बरक़ी घंटी हम लगाते हैं वो है, वो भी किस उसूल पे काम करती है? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी रॉ के हरारती असर पे काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है, क्या है? मटेरियल दिया हुआ है, एक्टिविटी का प्रोसीजर है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द अकम्पेनिंग फिगर 4.2। 4.2 में यह है 4.2, ये सर्किट डायग्राम बनाने की है। वहाँ एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है मटेरियल, किस तरह से सर्किट डायग्राम आपको बनानी है वो भी दिया हुआ है। ऐसी एक बरक़ी दौर बनाना है। सर्किट डायग्राम को उर्दू में कहा जाता है बरक़ी दौर, और उसमें आपको ये दिया हुआ है, द पोटेंशियल एट ए इज़ हायर देन द मेजर द करंट आई। वो सर्किट बरक़ी दौर बनाने के बाद आपको मेजर करना है, पैमाइश करना है उसमें से गुजरने वाली बरक़ी रॉ यानी करंट आई की। ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको यानी बरक़ी ख़वा के फ़र्क की भी पैमाइश करना है। बिटवीन द टू एंड्स, ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना करंट बहता है और उसका बरक़ी ख़वा का फ़र्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आपको मेजर करना है। ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नाम है ए बी। द पोटेंशियल at A is higher than the potential at B as the point A is connected to the positive electrode of the cell and the point B to the negative electrode of the cell। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखो ये जो बरक़ी दौर है उसका ऐसा कहना है कि ऐसा बरक़ी दौर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, इसमें एक मज़ाहिम रेजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। ये रेजिस्टर ए बी है। तो आपको इस सर्किट से, इस बरक़ी दौर से कितना करंट फ़्लो हो रहा, बरक़ी रॉ कितना बह रहा, इसकी पैमाइश करनी है।
बिटवीन ए एंड बी, पूरे सर्किट में नहीं, यहाँ से मुस्बत और मनफी कुतुब के दरमियान, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में कितना करंट बह रहा है ये मेजर नहीं करना है हमको क्या मेजर करना है, ए और बी इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ए और बी इस मज़ाहिम से कितनी बरक़ी रौ बह रही है ये मालूम करना है हमको। ठीक है, पूरे सर्किट में से, पूरे दौर में से कितनी बह रही है ये नहीं मालूम करना है। उसी तरह से इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड नहीं करना है। ठीक है, इस बरक़ी दौर का बरक़ी हवा का फ़र्क नहीं मालूम करना है हमको। बरक़ी हवा का फ़र्क तो मालूम करना है, लेकिन इस मज़ाहिम का, इस रेजिस्टर का ए बी के बीच में कितना है। ए पे क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल हाई है और बी पे कम है। क्यों? जैसा कि मैं पिछले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, वी से डेट एट पॉजिटिव एंड पोटेंशियल इज़ हाई ऑलवेज, है ना। ये ए पे हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमको ऐसा मानना पड़ता है, और बी पे कम होता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ़ अ चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A to B, ये जो A to B, तो उसमें दिया हुआ है, इफ़ अ चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A to B, वर्क ABQ हैज़ बीन डन ऑन Q वाइल गोइंग फ्रॉम A to B। ये यहाँ से यहाँ तक का हमको V और I मालूम करना है। तो ये A B दो पॉइंट के बीच में चार्ज Q फ्लो कर रहा, क्या फ्लो कर रहा, बरक़ी बार Q बह रहा है पॉइंट A और B के बीच में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने ये बहा, ये फ्लो करा, मतलब क्या हुआ, काम हुआ, वर्क हैज़ डन हियर। तो कितना काम हुआ ये आपको मालूम करना है। कितना हुआ बोला उसने, इफ़ अ चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A to B, द वर्क VAB इंटू Q, कितना काम हुआ, VAB इंटू Q। देखो, चार्ज A से B तक फ्लो करा तो वर्क हुआ। ठीक है, किसने फ्लो किया, Q ने। तो ये W इज इक्वल टू VAB हम इसीलिए लिखेंगे क्योंकि पॉइंट A और B के बीच में हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, इसलिए A और B के लिए मालूम, A और B के दरमियान मालूम कर रहे, इसलिए यहाँ AB आना ज़रूरी है। तो वर्क AB कितना काम हुआ, V इज इक्वल VAB इंटू Q। ये एक फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस या बरक़ी हवा का फ़र्क क्या है, वर्क डन बाय चार्ज Q। बरक़ी हवा का फ़र्क है नहीं, किया गया काम बटे बरक़ी बार, इसलिए W कितना काम हुआ, चार्ज ने कितना काम हुआ, इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, W इज इक्वल टू VQ, इतना काम हुआ। इसीलिए यहाँ दिया हुआ है चार्ज ने कितना वर्क किया, W इज इक्वल टू VAB इंटू Q। VAB लिखना ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट और A और B के बीच में ही ये काम हुआ, वहाँ का ही मालूम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको, ये काम करने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की, तवानाई की। चार्ज को फ्लो करने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। ये तवानाई उसको कौन देता है, सेल, बरक़ी खाना या बैटरी जो वहाँ लगाई हुई है। सेल गिव्स एनर्जी टू द चार्ज Q, द सेल। ठीक है, द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क ABQ इज़ परफॉर्म्ड। ये A और B के बीच में चार्ज को फ्लो करने के लिए, काम करने के लिए, यहाँ जो आपका बरक़ी खाना जोड़ा गया है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, तवानाई देता है। तो कितनी तवानाई दिया उसने, आपको मालूम है, W इज इक्वल टू तवानाई के
क्या गया काम मसावी तवानाई के, जितनी एनर्जी देगा उतना काम होगा। तो कितनी एनर्जी देता है, जितना काम हुआ उतनी, VAB इंटू Q, इतनी तवानाई वो देगा। If the charge Q flows from A to B in time t, that is the work is performed in the time t, then during this time the energy VQB is given to the resistor. What happens to this energy? जब ये एनर्जी दी गई यहाँ पे बरक़ी बार Q को A से B तक जाने के लिए बरक़ी खाने ने तवानाई दी, ठीक है। तो कितनी तवानाई दी, जितना काम हुआ, इसलिए काम मसावी है E के। कितना काम हुआ था, VAB इंटू Q, इसलिए तवानाई भी VAB इंटू Q होगी। इस दी गई तवानाई का क्या होता है, इस दी गई तवानाई को रेजिस्टर यानी ये मज़ाहिम हासिल करता है। रेजिस्टर रिसीव दिस एनर्जी एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट। आप देखते होंगे तार में से जब भी करंट फ्लो करता है तो गर्म हो जाता है, मतलब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही, किस में तब्दील हो जा रही, हीट एनर्जी में, हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। तो एनर्जी किस में तब्दील हो रही, हीट में, हरारत में। द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस हीट। ये जब वहाँ हरारत पैदा होती है, ये जो एनर्जी है, ये दी हुई तवानाई है, वो हरारती तवानाई में तब्दील हो रही, तो वहाँ का दर्ज हरारत बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको दिया हुआ है यूज़ योर ब्रेन पावर। If in the circuit the resistor is replaced by a motor, in which from will the energy given by the cell get transformed into। इस सर्किट में ये जो मज़ाहिम लगाया हुआ है, इस मज़ाहिम के बजाय, इस रेजिस्टर के बजाय अगर हम मोटर लगा दें तो क्या होगा, द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफर्ड इनटू। जो यहाँ पे मज़ाहिम था, रेजिस्टर था, इसलिए दी गई तवानाई हरारत में तब्दील हुई थी। तो वो पूछ रहा कि यहाँ पे अगर हम मोटर लगा दिए तो फिर दी हुई तवानाई क्या हो जाएगी, कौन सी एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। यहाँ अगर रेजिस्टर के बजाय, मज़ाहिम के बजाय हम मोटर लगा दें तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी जो सेल दे रहा, बरक़ी खाना जो यहाँ मोटर को एनर्जी देगा, वो किस में तब्दील हो जाएगी, मैकेनिकी तवानाई में, मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ लिखिए आप, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकी तवानाई में। रेजिस्टर था बोल के तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हुई थी, मज़ाहिम में, ठीक है। मोटर रहेगा तो एनर्जी, तवानाई किस में तब्दील हो जाएगी, मैकेनिकल तवानाई। अब उसके बाद हमने 9th में पढ़ा था पावर का फार्मूला, याद है कि नहीं है, पावर P। यहाँ अब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हम, किसकी पावर पढ़ रहे, करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर P। ये पावर का फार्मूला याद होगा अगर आपको, तो P इज इक्वल टू W/T, बराबर है। ये फार्मूला था हमारा ताकत का ज़ाब्ता, कि अगर इकाई वक्त में किसी जिस्म के ज़रिए किए गए काम को उसकी ताकत कहते हैं। P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पे हम ऊपर लिख चुके हैं कि P इज इक्वल टू E के, है ना। W कितना है, VAB इंटू Q। तो यहाँ पे जो काम हुआ किसकी वजह से हुआ, एनर्जी की वजह से हुआ, इसलिए काम मसावी है तवानाई के। इसलिए यहाँ पे W के बजाय हम क्या लिख सकते, E/T, ठीक है। कितना है E, VAB इंटू Q इज इक्वल टू VAB इंटू Q ओवर T। तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू VAB ओवर T, सॉरी VABQ ओवर T। अगर आप देखेंगे ये Q/T, ठीक है ना, तो आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, पिछले वीडियो में बताई थी करंट।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। बरक़ी रो मसावी है, बरक़ी बार बटे वक्त होता है, तो क्यू बाई टी के बजाय हम क्या लिख सकते, आई। तो P इज इक्वल टू वी आई, ये हमारा बन गई फार्मूला पावर का दूसरा। पहला क्या था, इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और ई बाई टी। दूसरा कौन सा बन गया हमारा, P इज इक्वल टू वी आई। इसको याद रखिए, ये सब फार्मूलों को आपने याद रखना है, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन द टाइम t, द एनर्जी P इंटू टी टू द रेजिस्टर। If I is the current flowing continuously through the circuit, the heat produced in the resistor in time t will be, देखो जो रेजिस्टर से मज़ाहमत से जब बरक़ी रो गुज़र रही है तो उसमें जो तवानाई है वो हरारती तवानाई में तब्दील हो रही, तो कितनी होगी वो हरारती तवानाई, H यानी हरारत ही, इज इक्वल टू P इंटू टी। कितनी है, P इंटू टी, क्योंकि हमने अभी ऊपर लिखा था हरारत, है ना। यहाँ पे तवानाई का ज़रिया क्या है, बरक़ी दौर में बरक़ी खाना है, तो वक्त टी में बरक़ी खाना क्या करता है, P इंटू टी इतनी तवानाई रेजिस्टर को देता है, यानी मज़ाहिम को देता है। तो करंट आई फ़्लो करता है इसमें, तो करंट आई अगर कंटिन्यूस फ़्लो करा, मुसलसिल बरक़ी रो आई बहती रही उस बरक़ी दौर में, तो जो हरारत पैदा होगी टाइम टी में वो कितनी होगी, H मसावी है P इंटू टी के बराबर होगी। अब P इंटू टी, P का आपका फार्मूला क्या बना, वी आई। तो यहाँ इस समझो इस मसावत में, इस इक्वेशन में हम P के बजाय V लिख सकते हैं। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ P डेट इज़ V इंटू आई इंटू टी। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, V कौन सा है हमारा, वी ए बी, पॉइंट ए बी के दरमियान हम मालूम कर रहे हैं, ये याद रखना है आपको। यहाँ भी आप लिख सकते वी ए बी। तो ये एक आपकी मसावत बन गई 2 नंबर की। तवानाई, हरारती तवानाई मसावी है H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ये एक मसा, जितने इक्वेशन जितने फार्मूले बनते जा रहे हैं आपको उतने याद रखते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद इधर लिखूँ क्या, कंटिन्यू करेंगे इधर से। अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक, याद है क्या ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। याद आ रहा क्या ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में हम V लिखने के बजाय आई आर लिख सकते, यहाँ लिख रही हूँ मैं आगे का, ठीक है। तो H इज इक्वल टू V के बजाय हम लिखेंगे आई आर, आई इंटू आई इंटू आर इंटू टी, हो गया। ये आई टी पहले से है इसलिए ये आई टी। तो ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, बराबर है, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये जो है ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। ये याद रखो, जितने फार्मूले बन रहे ये फार्मूले हमारे इस्तेमाल होते, इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल के हरारत का कानून कहा जाता है इसको, ये इक्वेशन। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन है अभी, H इज इक्वल टू वी आई टी, इसमें हमने V की वैल्यू रखे थे ना, तो आपको आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ आ गया। अगर हम I की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
ये इसको आप क्या करिए, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करिए, I इज इक्वल टू वी बाय आर आता। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू वी आर रखे तो आपको क्या आएगा देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। H इज इक्वल टू वी आई टी है ना, तो H इज इक्वल टू वी इंटू वी बाय आर इंटू टी आया ना। तो ये हो जाएगा v को v से मल्टीप्लाई करिए, वी स्क्वायर इंटू टी बाय आर। ये एक इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपको इक्वेशंस याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से जितनी फार्मूले बने, P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई फर्स्ट वन, H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी सेकेंड, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ का थर्ड, फोर्थ क्या है वी स्क्वायर इंटू टी बाय आर, ये फोर्थ वाला। आपको इतने फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके बाद देखिए हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 जो हम बनाए थे, P इज इक्वल टू वी आई, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बरक़ी ताकत की इकाई मालूम कर सकते हैं। बरक़ी ताकत की इकाई क्या होगी हम मालूम करेंगे, किस फार्मूले से, P इज इक्वल टू वी आई, इक्वेशन नंबर 1 से, फार्मूला नंबर 1 से, ठीक है। तो देखो V क्या है, बरक़ी हवा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है वोल्ट। और I क्या है, करंट यानी बरक़ी रौ, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये हमको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी समझो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नंबर 1 ले लो यहाँ, इसको हम यूनिट बना रहे हैं ना, इसलिए इसको एक नंबर 1 ले लो। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर किया जाता, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता, उसकी पैमाइश एम्पियर में की जाती। समझ में आया? तो समझो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट हो, वोल्ट का फार्मूला अभी हम जैसे देखें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है और I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ये 2 फार्मूले आपको याद करने को इसीलिए कहा था मैंने। तो वोल्ट के बजाय, 1 वोल्ट के बजाय हम यहाँ लिख सकते, क्या लिख सकते, देखो W बाय क्यू इंटू, इसको क्या लिख सकते, Q बाय टी। ये हो गया। ये W यानी काम, W यानी काम की इकाई क्या है, जूल। तो W की यूनिट, काम की इकाई जूल। Q यानी बरक़ी बार और यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बाय 1 कूलम, आ गया ना। इंटू 1 एम्पियर मतलब करंट यानी बरक़ी टी टाइम में जब कोई चार्ज Q फ्लो करता है तो करंट पैदा होता है। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज की यूनिट, बरक़ी बार की यूनिट कूलम, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ़्लो करेगा तो 1 एम्पियर करंट होगा। तो यहाँ ये याद दिलाने के लिए लिखा गया था स्टेप। तो इस तरह से हम उनकी सिंबल्स के बजाय उनकी यूनिट बनाने के लिए उनकी यूनिट लिखेंगे। आप किसकी यूनिट बना रहे, इलेक्ट्रिक पावर की। पावर इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला हमारे पास आया था। वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई यानी करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट में, आई मेजर किया जाता है एम्पियर में। वोल्ट यानी 1 जूल बाय सेकेंड, एम्पियर यानी 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 एम्पियर होगा 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ये 1 कूलम, ये 1 कूलम कैंसिल हो जाएगा, आपको P इज इक्वल टू आएगा 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो P इज इक्वल टू जूल बाय सेकेंड। इसको हम क्या कह सकते हैं, जूल बाय सेकेंड कहने के बजाय इसको हम वॉट, इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है, या उसको हम जूल बाय सेकेंड भी कह सकते हैं,
ठीक है, अंडरस्टूड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।